नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम श्रीमद्भगवद गीता के अमर संदेशों को सरल, प्रेरणादायक और जीवनोपयोगी रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप के प्रथम दर्शन का वर्णन सुना था। आज हम उसी दिव्य प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए विश्वरूप दर्शन योग के श्लोक 13 से 25 की चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप का और भी गहन दर्शन करते हैं। वे देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, ऋषि, लोक और समस्त चराचर जगत भगवान के एक ही दिव्य शरीर में समाहित हैं। यह रूप केवल तेजस्वी और अलौकिक ही नहीं, बल्कि इतना विराट और शक्तिशाली है कि अर्जुन विस्मय और भय से भर उठते हैं। आज की चर्चा हमें यह समझने का अवसर देगी कि ईश्वर की महिमा केवल सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के पालन और संहार के भी परम आधार हैं। तो आइए इस दिव्य और अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अर्जुन की आंखों से उस विराट विश्वरूप का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि क्या आप ना एक बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन से अंतरिक्ष की गहराइयों में झांक रहे हैं। मतलब तारों और आकाशगंगाओं को देखना, राइट? हाँ, बिल्कुल। चारों तरफ तारों की धूल है, घूमते हुए ग्रह हैं, रहस्यमयी आकाशगंगाएं हैं। सब कुछ बहुत शांत और सुंदर लग रहा है। और एक सुरक्षित दूरी से देखने में मजा भी आता है। एग्जैक्टली। हम इंसान अक्सर खुद को केंद्र मानते हुए मजे से ये नज़ारे देखते हैं, लेकिन तभी अचानक उस दूरबीन के लेंस में कुछ बदलता है। अच्छा, क्या बदलता है? वो जो आकाशगंगा है ना, वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। अचानक आपको लगता है कि वो एक विशाल आंख है और वो सीधा वापस आपको देख रही है। बाप रे, ये तो सच में। हाँ, और सबसे डरावनी बात यह है कि उस दृष्टि की कोई सीमा नहीं है, वो हर जगह है। यार, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और मैं कहूंगी मनोवैज्ञानिक रूप से विचलित कर देने वाली कल्पना है ना? मतलब दिमाग हिल जाता है सोचकर। बिल्कुल, क्योंकि ये ना उस सुरक्षा की भावना को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है जो दूरी हमें देती है। हाँ, वो जो एक बफर होता है हमारे और ब्रह्मांड के बीच। सही कहा। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारी एक धारणा होती है कि हम देखने वाले हैं और बाकी सब कुछ दृश्य है। लेकिन जब ये एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है, तो हमारी अहमियत एकदम खत्म हो जाती है। एकदम शून्य महसूस होता है। बिल्कुल। मतलब मानवीय मस्तिष्क के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि इस अनंतता के सामने हमारा अस्तित्व कितना सूक्ष्म है। और आज की हमारी इस डीप डाइव का जो मुख्य विषय है ना जी, वो ठीक यही अनुभव है। हाँ, गीता के 11वें अध्याय पर। बिल्कुल, विश्वरूप दर्शन योग। हमारे श्रोत मुख्य रूप से उन अंशों पर केंद्रित हैं जहां एक इंसान, अर्जुन, का सामना पहली बार ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे अनंत और भयानक सत्य से होता है। जो श्लोक 13 से 25 तक का हिस्सा है, राइट? एग्जैक्टली। और हमारा मिशन सिर्फ किसी पौराणिक कथांक को दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब हमारा बोध, हमारा परसेप्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। ये विषय बहुत सी रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ता है, पता है? वो कैसे? देखिए, हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि पूर्ण ज्ञान, जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं, उसकी प्राप्ति हमेशा एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। हाँ, जैसे कोई हल्की सी रोशनी मिल गई और सब कुछ शांत हो गया, फूल खिलने लगे। एग्जैक्टली। लेकिन आज के स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। ये साफ करते हैं कि पूर्ण ज्ञान हमेशा सुकून देने वाला नहीं होता। अच्छा। कई बार ये ना हमारी पुरानी मान्यताओं को, हमारे गहरे अहंकार को बड़ी बेरहमी से छिन्न भिन्न कर देता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। श्रोत उस पल का बहुत ही सजीव चित्रण करता है जब इस अनंत सत्य का पहला दर्शन होता है। हाँ, श्लोक 13 में इसका वर्णन है। बिल्कुल, वर्णन है कि संपूर्ण जगत, जो वैसे तो अनगिनत प्रकारों में, हिस्सों में बटा हुआ है, वो सारा का सारा एक ही स्थान पर सिमटा हुआ दिखाई देता है। एक ही शरीर में, भगवान के शरीर में। हाँ, मैं इस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है। मतलब सोचिए ना, अगर ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर तारा, ग्रह, इंसान, विचार अचानक एक ही बिंदु पर दिखाई देने लगे,
ये तो ऐसा है जैसे किसी साधारण से कंप्यूटर में एक साथ 1 अरब टैब खोल दिए गए हों। हाँ, सिस्टम तुरंत क्रैश हो जाएगा। वही तो, इंसान का दिमाग इतने भारी डेटा को बिना पागल हुए कैसे झेल सकता है? क्या ये सिर्फ एक भौतिक दृश्य था या कुछ और? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये केवल आंखों से देखे जाने वाले किसी भौतिक चमत्कार का वर्णन नहीं है। तो फिर क्या है? ये ना मानवीय चेतना की सीमाओं के टूटने का क्षण है। हम इंसान समय और स्थान मतलब स्पेस और टाइम को टुकड़ों में समझने के आदी हैं। हाँ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बिल्कुल, हम हर चीज को श्रेणियों में बांटते हैं, ये चीज यहाँ है, वो चीज वहाँ है। ये जो विभाजन है ना, ये हमारे दिमाग का एक तरीका है ताकि हम इस जटिल दुनिया में काम कर सकें। अच्छा, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि उस विराट रूप में वो सारा विभाजन खत्म हो गया है। सब कुछ एक ही जगह है। ये भौतिक विज्ञान के नियमों के साथ साथ हमारी जैविक सीमाओं का भी अतिक्रमण है। यार, ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि स्रोत बताता है कि इस अकल्पनीय दृश्य को देखने के बाद जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे हृष्ट रोमा कहा गया है। हाँ, हृष्ट रोमा, ये कोई दार्शनिक प्रतिक्रिया तो है नहीं, ये एक शुद्ध जैविक प्रतिक्रिया है, बायोलॉजिकल शॉक। बिल्कुल सही कहा आपने। हृष्ट रोमा का मतलब सिर्फ ठंड लगना या थोड़ा हैरान होना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एड्रेनलिन का वो चरम स्तर है जब शरीर को समझ ही नहीं आता कि उसे लड़ना है या भागना है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हाँ, क्योंकि खतरा या आश्चर्य तो हर दिशा में है ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन उस विराट रूप के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर, एकदम नतमस्तक होकर। हाँ, और ये विनम्रता कोई सीखी हुई तहजीब नहीं है। जब मानव का तर्क और बुद्धि पूरी तरह से हार जाते हैं तो शरीर के पास घुटने टेकने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता। मतलब सिस्टम ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में आगे ब्रह्मा, महादेव, ऋषियों और दिव्य सर्पों को एक ही जगह देखने का जिक्र है। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा उलझा रही है, कौन सी चीज? वो है उस रूप की अनंतता का वर्णन। कहा गया है कि उस रूप के अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र हैं, और सबसे मुख्य बात कि उसका न कोई आरंभ है, न मध्य है और न ही कोई अंत। हाँ, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है भाई। हम इंसानों को कहानियों में, जीवन में हर चीज में एक शुरुआत और एक अंत चाहिए होता है। वो हमारी आदत है। हाँ, तो अगर किसी चीज का कोई अंत ही नहीं है तो क्या वो आकारहीन नहीं हो जाएगी? हम उसे देख कैसे सकते हैं? यही तो इस पूरे दर्शन का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। मैं समझाती हूँ। आरंभ, मध्य और अंत, ये समय की अवधारणाएं हैं। राइट, टाइम के कॉन्सेप्ट्स हैं। हम हर चीज की एक शुरुआत और अंत ढूंढते हैं क्योंकि हमारा अपना जीवन वैसा ही है। हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। हमारा दिमाग लीनियर पैटर्न में काम करता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब स्रोत कहता है कि उस रूप का न कोई आदि है, न मध्य और न अंत, तो ये हमें बता रहा है कि सृष्टि शाश्वत है। मतलब हमेशा से है और हमेशा रहेगी। हाँ, ईश्वर या ब्रह्मांडीय ऊर्जा कोई ऐसी घटना नहीं है जो शुरू होकर खत्म हो जाए। और जो रूप देखा जा रहा है वो भौतिक आंखों से नहीं बल्कि एक विशेष दिव्य दृष्टि से देखा जा रहा है। ओह, जो समय के पार देख सकती है। और विनाश एक ही शाश्वत चक्र के हिस्से हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ये दृश्य और भी ज्यादा तीव्र और आक्रामक होने लगता है। हाँ, अब सिर्फ आकार की बात नहीं रहती। बिल्कुल। स्रोत एक प्रचंड प्रकाश का वर्णन करता है। कहा गया है कि ये तेज इतना भयानक है, जलती हुई अग्नि या हजारों सूर्यों के समान, कि उसे सीधे देख पाना लगभग असंभव है। श्लोक 17 में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक विसंगति नजर आ रही है, एक लॉजिकल गैप। अच्छा, क्या गैप? देखिए, अगर कोई इंसान बिना किसी सुरक्षा के सीधे हजारों सूर्यों को देखने की कोशिश कर रहा है तो उसकी आंखों के रेटिना तो तुरंत जल जाएंगे ना। शारीरिक रूप से हाँ, बिल्कुल। वो दर्द से चीखने लगेगा, अंधा हो जाएगा। लेकिन स्रोत के अनुसार इस चौंधिया देने वाले प्रकाश से आंखें चुंधियाने के बावजूद अर्जुन के अंदर एक बहुत ही गहरी दार्शनिक समझ पैदा होती है। हाँ, वो भगवान को शाश्वत धर्म का रक्षक और सनातन पुरुष मानते हैं। वही तो, अगर प्रकाश भौतिक रूप से अंधा कर रहा है तो ये वैचारिक स्पष्टता अचानक कहां से आ गई? ये मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें ना, तो आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ हमें भौतिक विज्ञान और अध्यात्म की भाषा के बीच के अंतर को समझना होगा। मतलब ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है। बिल्कुल नहीं।
स्रोत हमें ये समझा रहा है कि ये जो प्रकाश है ये भौतिक फोटोन नहीं है जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर क्या है ये? आध्यात्मिक ग्रंथों की भाषा में ये प्रचंड प्रकाश परम ज्ञान या अंतिम सत्य का प्रतीक है। ओहो, ज्ञान का प्रकाश। हाँ, हमारी साधारण दृष्टि हमेशा अंधकार और प्रकाश के बीच, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करती है, लेकिन ये जो प्रचंड अग्नि है ये वो ज्ञान है जो अज्ञानता और भ्रम को जला देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये प्रकाश आंखों को नहीं बल्कि उस चश्मे को जला रहा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। बिल्कुल सटीक, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इंसान अपने जीवन को भ्रम, पूर्वाग्रहों और अहंकार के चश्मे से देखता है, और जब वो चश्मा जल जाता है तब जाकर असली सनातन सत्य दिखाई देता है। इसीलिए भौतिक रूप से आंखें चुंधियाने के बावजूद वैचारिक रूप से एकदम स्पष्टता आ जाती है। अब ये सेंस बना रहा है, मतलब ये बोध होता है कि ब्रह्मांड का एक ही रक्षक और आधार है। हाँ, इसके बाद स्रोत भगवान के सूर्य और चंद्रमा के समान नेत्रों और प्रज्वलित अग्नि के समान मुख का वर्णन करता है। इसका क्या महत्व है? सूर्य और चंद्रमा समय और ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक है, और मुख की अग्नि उस असीमित ऊर्जा का प्रतीक है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अभी तक हमने विस्मय की बात की, अनंतता की बात की, ज्ञान के प्रकाश की बात की, जो कि काफी पॉजिटिव लग रहा था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम स्रोत में आगे बढ़ते हैं कहानी का स्वर अचानक 180 डिग्री घूम जाता है। श्लोक 20 और उसके आगे का हिस्सा, हाँ, वो जो अचरज और दार्शनिक ज्ञान था ना, वो शुद्ध खौफ और आतंक में बदल जाता है। आगे के वर्णनों में तीनों लोकों के भय से कांपने का जिक्र है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों कांप रहे हैं। और फिर अनेक मुख, खुले हुए मुंह और सबसे परेशान करने वाली चीज, भयानक विकराल दांत, दंष्ट्रा करालानी कहा गया ना। हाँ, भयानक दांत, और प्रलय की अग्नि या कालाग्नि का भी वर्णन है। बिल्कुल, और अर्जुन का धैर्य टूट जाता है। वो दिशाहीन महसूस करते हैं और शांति की भीख मांगते हैं। प्रसीद देवेश जगन निवास, वो कृपा की भीख मांगते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि हम तो हमेशा ये मानते आए हैं कि ईश्वरीय शक्ति बहुत दयालु, प्रेमपूर्ण और सुकून देने वाली होती है, एक रक्षक की तरह। हाँ, फिर ये भयानक दांत क्यों? ये प्रलय की आग क्यों? ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को जानबूझकर आतंकित किया जा रहा हो। क्या ब्रह्मांड का परम सत्य वास्तव में इतना क्रूर है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और अक्सर ना लोग इसे समझने में बहुत संघर्ष करते हैं। जाहिर है, डरावना जो है। देखिए, इंसान हमेशा ईश्वर या ब्रह्मांड को अपनी सुविधा के अनुसार देखना चाहता है, एक कृपालु पिता या एक सांत्वना देने वाली शक्ति के रूप में, जो हमेशा हमारी रक्षा करे। हाँ, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि पूर्ण सत्य केवल सुंदर नहीं होता, वो भयानक भी होता है। प्रकृति में केवल वसंत नहीं होता, भूकंप और सुनामी भी होते हैं। ओह, ये तो है। ये भयानक रूप जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। निर्माण के साथ साथ विनाश भी इस सृष्टि का एक अत्यंत अनिवार्य हिस्सा है। मतलब विनाश के बिना नया निर्माण नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। एक विशाल तारे का उदाहरण लीजिए, जब वो अपने अंत तक पहुंचकर फटता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तभी तो उससे निकले तत्वों से नए ग्रहों का और अंततः जीवन का निर्माण होता है। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया है। मतलब हम इंसान अपनी छोटी सी उम्र के कारण विनाश को एक दुखद अंत मान लेते हैं। हाँ, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर विनाश केवल एक नया कैनवास तैयार करने की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि ये भयानक दांत और ये प्रलय की आग कोई सजा या क्रूरता नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बस ब्रह्मांड का वो कठोर यथार्थ है, एक रियलिटी है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इग्नोर करना पसंद करते हैं। ये बस एक कॉस्मिक मशीनरी है जो अपना काम कर रही है। एकदम सही। और यहीं पर ना स्रोत हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास दिखाता है। एक पैराडॉक्स? कैसा पैराडॉक्स? एक तरफ हम देखते हैं कि आम इंसान या कुछ देवता इस भयानक रूप को देखकर बुरी तरह भयभीत हैं। अर्जुन भी डर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसी दृश्य में महर्षि और सिद्धों का एक समूह है जो एकदम शांत है और कल्याण हो कहकर स्तुति कर रहा है। यार, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। क्यों? मतलब एक ही भयानक दृश्य चल रहा है, एक तरफ प्रलय की आग है और कोई इंसान दहशत से कांप रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं सबका कल्याण हो। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। ये तो ऐसा ही जैसे कोई इमारत गिर रही हो और कुछ लोग ताली बजा रहे हो। मैं समझाती हूँ, ये असल में नजरिए और चेतना के स्तर का अंतर है। अच्छा। महर्षि और सिद्ध वे प्रतीक हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।
उनका अपना कोई मैं या व्यक्तिगत अहंकार नहीं बचा है। मतलब उनका ईगो खत्म हो गया है। हाँ, वे जानते हैं कि ये जो विनाशकारी कालाग्नि है वो भी उसी परम शक्ति का हिस्सा है और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्हें पता है कि इस विनाश के पार भी कल्याण ही है। और अर्जुन या सामान्य इंसान क्यों डर रहा है फिर? क्योंकि जो सामान्य मानवीय मन है वो अभी भी अपनी पहचान, अपने रिश्तों और अपने जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। अटैचमेंट्स। बिल्कुल। जब उस सीमित मानवीय अहंकार का सामना ब्रह्मांडीय समय और उस अनंत शक्ति से होता है तो उसे अपनी एक शुद्धता महसूस होती है, अपना इनसिग्निफिकेंस महसूस होता है। ये ना ये कुछ ऐसा है कि अगर हम समुद्र की लहरों को सुरक्षित किनारे से देखें तो वो एक बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक दृश्य है। हाँ, एकदम शांत और खूबसूरत। लेकिन अगर हम बीच समुद्र में फंस जाएं और 100 फुट ऊंची विशाल लहर हमारी तरफ आ रही हो तो वो शुद्ध आतंक है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो लहर हमारे लिए नहीं आ रही है, वो बस समुद्र की प्रकृति है, लेकिन हमारा छोटा सा अस्तित्व उसके सामने कांप उठता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और ये डर ना कोई साधारण डर नहीं है जो हमें किसी जानवर या दुर्घटना से लगता है। तो ये किस तरह का डर है? ये एक अस्तित्वगत संकट है, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड जिसे कहते हैं। ओह, ये वो बिंदु है जहां इंसान का अपना सारा ज्ञान, सारा कौशल और सारा भ्रम टूट जाता है। जब वो देखता है कि इस विशाल मशीनरी में वो सिर्फ एक कण से भी छोटा है तो उसका कंट्रोल छूट जाता है। और तब वो सरेंडर कर देता है। एग्जैक्टली। ये डर अंततः उसे पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है। जब अर्जुन कहते हैं मुझ पर कृपा करें तो वो वास्तव में ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि वो ब्रह्मांड के संचालक नहीं है। यार, ये पूरी यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो ये सिर्फ कोई प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा नहीं लगता। तो क्या लगता है? ये मानव मनोविज्ञान का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। पहले एक आश्चर्यजनक विस्मय, फिर एक ऐसा ज्ञान जो सारे भ्रम जला दे, उसके बाद उस अनंतता के सामने अपनी असलियत देखकर उत्पन्न हुआ भयानक खौफ, और अंततः अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण कर देना। और मजे की बात यह है ना कि ये यात्रा आज के इंसान के लिए भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। वो कैसे? स्रोत हमें ये सिखाता है कि सत्य के इस विराट और भयानक रूप को स्वीकार किए बिना हम कभी भी अस्तित्व की पूरी तस्वीर नहीं समझ सकते। ये बात ना मुझे आज की दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ती हुई लग रही है। हाँ, किस तरह से? देखिए, हमारे सुनने वालों को शायद लगे कि उन्होंने कभी कोई ऐसा अलौकिक विराट रूप नहीं देखा, लेकिन जरा आज के हालात पर गौर कीजिए। हम सूचनाओं के एक ऐसे महासागर में जी रहे हैं जिसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। बिल्कुल, हर पल स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, हम अपने फोन पर एक ही समय में ग्लोबल वार्मिंग, महामारियों, आर्थिक मंदी, दूर देशों में चल रहे युद्धों और जेम्स वेब टेलीस्कोप से आई ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों की तस्वीरें सब कुछ एक साथ देख रहे होते हैं। और ये सब एक साथ प्रोसेस करना मुमकिन ही नहीं है। ये सारा डेटा जब हमारे दिमाग पर एक साथ प्रहार करता है तो हम कैसा महसूस करते हैं? हम भी बिल्कुल उसी तरह अभिभूत, डरे हुए, एंग्जाइटी से भरे और दिशाहीन महसूस करते हैं। डूम स्क्रॉलिंग करते हुए जो फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। हमें लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो ये स्रोत हमें ये सिखाता है कि ये बेचैनी, ये डर बहुत ही स्वाभाविक है। जब हमारा सामना ऐसी विशाल शक्तियों या सूचनाओं से होता है जो हमारी मानसिक क्षमता से बाहर हैं, तो अपने छोटेपन को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। एक तरह की विनम्रता। हाँ? हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय विनम्रता के साथ ये मान लेने में कि हम इस विशाल व्यवस्था का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हैं, एक अलग ही तरह की मानसिक शांति है। आपने इसे आज के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से जोड़ा है और ये ना हमें इस स्रोत से निकलने वाले एक बहुत ही गहरे और अंतिम विचार की तरफ ले जाता है। अच्छा, वो क्या है? आज की चर्चा में हमने देखा कि परम सत्य को देखने के बाद अंततः अर्जुन का धैर्य टूट गया। हाँ, वो घबरा गए थे और उन्होंने विनती की कि वो उस अनंत रूप को और नहीं देख सकते। उन्होंने प्रार्थना की कि वो सामान्य, सौम्य और सीमित रूप वापस आ जाए जिसे वो समझ सके। भगवान का वो 2 भुजाओं वाला रूप। हाँ। अब हम इंसान अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित है। हम सोचते हैं कि काश हम पूरे ब्रह्मांड को एक साथ समझ पाते, काश हम भविष्य देख पाते या हर चीज का कारण जान पाते। हाँ, हम हमेशा और ज्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन ये स्रोत एक बहुत ही विचारों
उत्तेजक प्रश्न खड़ा करता है। क्या ये संभव है कि हमारी ये सीमित समझ वास्तव में हमारी कोई कमी नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक मनोवैज्ञानिक रक्षा कवच है, एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म? ओह, मतलब एक ढाल की तरह। बिल्कुल। क्या ब्रह्मांड के उस अनंत, जटिल और भयानक सत्य को एक साथ न देख पाना ही वो चीजें जो हमें सामान्य जीवन जीने में मदद करती हैं? यार ये हमारी ये असमर्थता ही शायद वो कारण है जिससे हम सुबह उठकर अपना काम कर पाते हैं, अपने परिवार से प्यार कर पाते हैं और अपने दिमाग को शांत रख पाते हैं। अगर हम सब कुछ एक साथ देख लेना तो शायद हम जी ही ना पाएं। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला विचार है ना? वापस अपनी उसी दूरबीन वाले उदाहरण पर आते हैं। शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है कि जब हम उस दूरबीन से किसी आकाशगंगा को देखते हैं तो वो हमें बस तारों और रोशनी का एक खूबसूरत धुंधला सा गुब्बारा नजर आती है। हाँ, एक सुंदर नजारा। एक विशाल, अनंत और सीधे हमें घूरती हुई आंख नहीं। सच कहूं तो उस अज्ञानता में एक अजीब सा सुकून है। बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी सुकून। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सोचने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने देखा कि अर्जुन के सामने प्रकट हुआ भगवान का विश्वरूप केवल सौंदर्य और प्रकाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह सृष्टि की संपूर्ण शक्ति, व्यवस्था और काल के रहस्य का भी उद्घाटन था। इस विराट दर्शन ने अर्जुन को यह अनुभव कराया कि परमात्मा ही समस्त सृष्टि के आधार हैं, वे ही सृजनकर्ता हैं, वे ही पालक हैं और वे ही समय आने पर संहारक भी हैं। इस अनुभूति के सामने अर्जुन का अहंकार और संशय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। भय और विस्मय के बीच वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और विनम्रतापूर्वक उनकी करुणा की याचना करते हैं। विश्वरूप दर्शन योग का यह प्रसंग हमें भी यह शिक्षा देता है कि जब हम ईश्वर की अनंतता को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण का भाव विकसित होता है। अगले एपिसोड में हम विश्वरूप दर्शन योग के अगले श्लोकों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अर्जुन भगवान के इस अद्भुत स्वरूप के प्रति अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तब तक के लिए ईश्वर की महिमा का स्मरण करते रहिए, अपने भीतर श्रद्धा का दीप प्रज्वलित रखिए और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।